हेलो स्टूडेंट्स। मानवशास्त्रीय विज्ञान के अंतर्गत सांस्कृतिक मानवशास्त्र की एक शाखा के रूप में हम पुरातत्व शास्त्र को पढ़ चुके हैं, जो कि उसे 4 भागों में बांटा गया है। आज हम उसका दूसरा भाग पढ़ रहे हैं, जो है एथनोलॉजी यानी कि प्रजाति शास्त्र। बाकी इसका एक भाग होगा भाषा विज्ञान, दूसरा रहेगा सामाजिक मानवशास्त्र। तो चलिए आज उसका सेकंड पार्ट जो है प्रजाति शास्त्र हम पढ़ लेते हैं कि क्या है प्रजाति शास्त्र, इसका अध्ययन क्षेत्र क्या है। तो प्रजाति शास्त्र का कार्य क्षेत्र वहीं प्रारंभ होता है जहाँ पुरातत्व शास्त्र का कार्य क्षेत्र समाप्त होता है। पुरातत्व शास्त्र क्या था? पुरातत्व शास्त्र में खुदाई से मिली हुई हमें भौतिक अवशेषों का अध्ययन करके इतिहास के आधार पर वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है, जिससे कि हम भविष्य की कल्पना कर सके, भविष्य में मानव के विकास को नियंत्रण करने में सहायता मिल सके। ठीक है, ये था पुरातत्व शास्त्र। और प्रजाति शास्त्र कहता है कि प्रजाति शास्त्र का कार्य क्षेत्र वहीं प्रारंभ होता है जहाँ पुरातत्व शास्त्र का कार्य क्षेत्र समाप्त होता है। शाब्दिक रूप से प्रजाति शास्त्र का अर्थ होता है प्रजातियों का अध्ययन। ठीक है, लेकिन यह शाब्दिक अर्थ जो है प्रजाति शास्त्र का वास्तविक परिचय नहीं है। इसका वास्तविक परिचय क्या होगा? संसार की संस्कृतियों का अध्ययन। ठीक है, श्री हॉबल ने इसके बारे में क्या कहा है? प्रजाति शास्त्र प्रजातियों का अध्ययन नहीं है, यह कार्य तो शारीरिक मानवशास्त्र का है। प्रजातियों का अध्ययन जब हमने शारीरिक मानवशास्त्र पढ़ा था, वहाँ भी इस बारे में पढ़ा था कि शारीरिक मानवशास्त्र की जो अध्ययन विषय है, उसका अध्ययन विषय वो क्या है? वो मानव की विभिन्न प्रजातियों, उसकी शारीरिक बनावट का, उसकी आदिम काल से लेकर वर्तमान काल में मनुष्य की बनावट में क्या अंतर आया है, उसकी प्रजातियों में क्या अंतर आया है, विभिन्न प्रजातियों में जो अंतर है वो कैसे करता है, उसके स्केलेटन या बॉडी के माप के अनुसार या बॉडी की दिखावट के अनुसार, उसके बारे में हम जो है शारीरिक मानवशास्त्र के अंदर हमने पढ़ा है कि उसके अध्ययन वस्तु ये सब है। लेकिन प्रजाति शास्त्र के अंदर हम प्रजातियों का अध्ययन नहीं करते हैं, यही हम बात कर रहे हैं। ये शारीरिक मानवशास्त्र की अध्ययन वस्तु है। प्रजाति शास्त्र के अंदर तो हम संसार की जो विभिन्न संस्कृतियां हैं उनका अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पढ़ ही क्या रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं सांस्कृतिक मानवशास्त्र की शाखाएं। सांस्कृतिक मानवशास्त्र के अंदर हम संसार की संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं, और उसके अंदर ये एक शाखा है प्रजाति शास्त्र, जिसके अंदर हम संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। बील्स और हाइजर क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि प्रजाति शास्त्र संस्कृति का सिद्धांत या विज्ञान है। जो विभिन्न प्रजाति शास्त्री है इस धरती में फैली हुई अलग अलग संस्कृतियों को खोजते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, उनको अलग अलग भागों में बांटते हैं, उनकी तुलना करते हैं, उसके आधार पर वो अपने परिणाम निकालते हैं। अब उनके अनुसार ये आवश्यक नहीं है कि वो संस्कृति वर्तमान में दिख रही हो वैसी हो, या वर्तमान में जो मौजूद है उसी का वो अध्ययन करते हैं। नहीं, वे संस्कृति चाहे पिछड़ी जनजातियों की हो या सभ्य मानव की हो, ठीक है, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य केवल मात्र इस भूमंडल पर बिखरी हुई विभिन्न संस्कृतियों का वैज्ञानिक अध्ययन करना है। ठीक है, अब इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रजाति शास्त्रियों को, जो एथनोलॉजिस्ट है, उनको संसार के हर भाग में फैली हुई बहुत सारी जो प्रजातियां हैं उनके पास में जाकर, उनके समूहों के निकट जाकर उनसे संपर्क बनाना पड़ता है, तभी उनको उनके बारे में जानकारी मिलती है। जिससे क्या होता है कि उनकी जो अलग अलग संस्कृतियाँ हैं, हर जो प्रजाति ग्रुप है उसकी संस्कृति अलग अलग होगी, उसका रहन सहन अलग होगा, उसके विचार अलग होंगे, उनकी प्रथाएं अलग होगी। तो जब तक कोई भी एथनोलॉजिस्ट उस प्रजाति के पास स्वयं जाकर उसका अध्ययन नहीं करेगा, तो उनकी संस्कृति के बारे में मालूम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एथनोलॉजिस्ट जो है अलग अलग जो धरती पर जो ग्रुप है, प्रजातीय समूह मानव के जो ग्रुप है, उनके पास में जाकर उनसे संपर्क बनाता है, जिससे कि उनकी संस्कृति की जो अलग अलग स्वरूप है उनका वो विश्लेषण करता है, उनका अध्ययन करता है, और उनकी तुलना करने के बाद ही वो वैज्ञानिक परिणाम निकालता है। ठीक है, संसार की संस्कृति ऐसा नहीं है कि समान है, जितने मानव समूह हैं उतनी ही संस्कृतियां हैं, उसमें अनेक विविधताएं हैं, उनमें समय और समाज के अनुसार विविधताएं दिखती है। अगर हम हमारे इंडिया की बात कर लें तो इंडिया का कल्चर प्राचीन समय में कुछ और था,
और वर्तमान में देखें तो उस कल्चर में कितने सारे बदलाव आ गए हैं। हमारे विवाह की प्रथा को ही अगर हम ले लें तो कितना बदलाव आ गया है। पारिवारिक गठन की अगर हम बात कर लें तो उसमें कितना अधिक परिवर्तन आ गया है। तो समय और समाज के अनुसार ये भिन्नताएं दिखाई देती है। समय की बात तो मैंने कर ली कि प्राचीन समय और वर्तमान समय। अब समाज अगर हम देखें कि अफ्रीका का समाज कुछ और है और इंडिया का समाज प्रेजेंट में कुछ और है, तो वर्तमान में ही अगर दोनों समाजों की तुलना करें तो उनकी संस्कृति बिल्कुल अलग अलग है। तो इसीलिए संस्कृतियों में समय और समाज के अनुसार जो है भिन्नताएं दिखाई देती है। फिर भी बहुत सारी संस्कृतियों में उनके एक दूसरे से बहुत दूर होने पर भी उनमें एक सरप्राइजिंग समानताएं भी पाई गई है। मतलब बिल्कुल ऐसा है कि वो बिल्कुल कभी निकट नहीं आए हैं वो मानव समूह, लेकिन फिर भी उनके कल्चर में कुछ उनको समानताएं, कुछ उनको सिमिलरिटीज़ दिखाई दी है। तो ये एक आश्चर्यजनक बात है। प्रजाति शास्त्र मानव समूह की कई संस्कृतियों की, उसके अलग अलग संस्कृतियों की इन समानताओं और भिन्नताओं के अध्ययन में जो है रुचि रखता है और वो इस बात की व्याख्या करता है कि ये समानताएं और भिन्नताएं कितनी हैं, किस मात्रा में हैं और ये क्यों है। जब दो प्रजाति समूह कभी मिले नहीं हैं, उनमें कभी संबंध संभव नहीं हुआ है, आपस में मिले नहीं हैं, संपर्क में नहीं आए, तो इसमें समानताएं क्यों हैं। और कई बार ऐसा है कि बिल्कुल समूह पास पास में है लेकिन एक सीमा के बाद उसमें बहुत अधिक विभिन्नताएं पाई गई है। तो ये विभिन्नताएं और ये समानताएं क्यों है। प्रजाति शास्त्र का अध्ययन बिंदु यही होता है कि इन संस्कृतियों में इतनी समानताएं और विभिन्नताएं क्यों हैं। ये प्रजाति शास्त्र के अध्ययन विषय का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी प्रजाति जो एथनोलॉजिस्ट है, प्रजाति शास्त्री है, उन्होंने संस्कृति का व्यक्तित्व के विकास में जो महत्व होता है, व्यक्ति का सांस्कृतिक विकास या परिवर्तन में जो रोल होता है, ऐसे कई सारे टॉपिक पर जो है अभी शोध करना प्रारंभ किया है, उन पर विचार करना प्रारंभ किया है। ठीक है, तो इस तरह से प्रजाति शास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या हो गई, ब्रह्मांड में फैली हुई संस्कृति, इस धरती पर रहने वाले मानव समूह की संस्कृतियों का अध्ययन करना है। उन संस्कृति में भिन्नताएं और जो समानताएं हैं वो क्यों हैं, कैसे हैं और कितनी हैं। इस तरह से संस्कृतियों का अध्ययन करना प्रजाति शास्त्र का अध्ययन विषय है।